हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे। सीड रिप्लेसमेंट रेट, ब्राउन मैन्योरिंग और हमारा आता है वाटर लॉगिंग, उसी के साथ हमारा सीपेज और यूट्रोपिफिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट हम देखते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट हमारा क्या होता है। व्हाट इज सीड रिप्लेसमेंट रेट? सीड रिप्लेसमेंट रेट को ही हम सीड रिप्लेसमेंट रेशियो भी बोलते हैं। सीड रिप्लेसमेंट रेट और सीड रिप्लेसमेंट रेशियो इज अ मेजर ऑफ, किसका मेजर है हमारा, हाउ मच ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, जो हमारा जहां पे हमने क्रॉपिंग के तो उसका पूरा टोटल हमारा क्रॉप्ड एरिया वाज शोन विद सर्टिफाइड सीड्स इन कंपैरिजन टू फार्म सेव्ड सीड्स। सीड रिप्लेसमेंट क्या है हमारा? सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब है हमारा रिप्लेस करना, मतलब कुछ पुरानी चीज है तो क्या हम क्या लाएंगे, कुछ नई चीज लाएंगे। तो बस आपने जो फील्ड में, मतलब आपने जो खेत में ग्रो किया है, ठीक है, उसमें जो हमने ग्रो किया था क्रॉप को, जो खेत में क्रॉप ग्रो की थी उससे जो बचे हुए सीड थे हमारे, ठीक है ना, आपने ग्रो की, उसके बाद हमारे कुछ सीड्स हमारे क्या हो गए, बच गए, या फिर उससे जो हमें क्या मिले, कुछ सीड्स मिल गए, उसको यूज ना करके हम मार्केट से क्या करके लेकर आए, हाइब्रिड सीड्स लेकर आए। हम हाइब्रिड सीड्स लाए, हमने उसको यूज किया, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे कह दिया जाता है सीड रिप्लेसमेंट रेट कह दिया जाता है। SRR भी बोलते हैं हम। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। फॉर क्रॉप्स के लिए सच एज व्हीट, दीज रेशियो मस्ट बी बिटवीन 20 to 30, 20 से 30% रहता है ये किसके लिए, क्रॉप में, व्हीट के लिए। और अगर ऑयल सीड्स एंड पल्सेस की बात की जाए यहाँ पे, दिस रेशियो मस्ट बी बिटवीन 22 to 100, 22 से 100% के टाइम। और अगर सम अदर क्रॉप्स की बात की जाए, हाइब्रिड कॉटन, बीटी कॉटन, इट मस्ट बी क्या है हमारा 100%। मीन सबसे कम हमारा जो, ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे कम सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है वो हमारा किस में होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ग्राउंड नट में होता है। सबसे सीड रेट लोवेस्ट जो हमारा सीड रेट रिप्लेसमेंट रेट होता है वो हमारा किस में होता है, ग्राउंड नट में होता है। और जो सबसे हाईएस्ट होता है, अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हमारा किस में होता है, जो हमारे कास्टर, पर्ल मिलेट, सनफ्लावर, मस्टर्ड होते हैं, इसके अंदर क्या होता है हमारा हाईएस्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें अब अगर उससे ज्यादा हाईएस्ट की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जहां पे 100% रहता है, वहां पे जैसे मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है हमारा, हाइब्रिड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है हमारा, हाइब्रिड्स के अंदर होता है। बिकॉज क्योंकि हाइब्रिड को क्या होता है, दोबारा हम क्या नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, उगा नहीं सकते। तो हाइब्रिड के अंदर यानी हमारा जो बीटी कॉटन हो गया है ना, जो बीटी कॉटन हो गया या फिर हाइब्रिड कॉटन हो गया, तो वहां पर क्या होता है हमारा जो SRR होता है, सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है, वो हमारा क्या होता है 100% होता है। क्योंकि वो दोबारा हमारा क्या नहीं हो सकता, ग्रो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसको फार्म से सीड को यूज ना करके पूरे के पूरे हम क्या करते हैं, मार्केट से नए सीड लाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो बोलते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है वाटर लॉगिंग। व्हाट इज वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग नाम से ही समझ आ रहा होगा, इज द नेचुरल फ्लडिंग। क्या है ये, एक नेचुरल फ्लडिंग है एंड ओवर इरिगेशन डेट ब्रिंग्स वाटर डेट अंडरग्राउंड लेवल टू द सरफेस। आपने देखा होगा कहीं पे, किसी प्लॉट में आपने देखा होगा, कहीं पे प्लॉट खाली है, वहां पे क्या होता है, पानी सा भर जाता है ना, वहां पे पानी सा भरता है और उसके ऊपर हल्का सा कुछ एल्गी टाइप से हो जाता है, बिल्कुल पानी जब सड़ सा जाता है, ठीक है, एल्गी हो जाता है। साइड में आपने देखा होगा थोड़े, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है, हमारे वेजिटेटिव भी हो जाते हैं ना, वेजिटेशन भी होता है वहां पे। तो ये जहां पे पानी इकट्ठा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। सीपेज क्या होता है हमारा, सीपेज है हमारा मे बी डिफाइंड एज लेटरल मूवमेंट। ये कैसे, इसका मूवमेंट कैसा होता है, लेटरल होता है, ऑफ वाटर इनटू द वाटर, से कहां पे, सॉइल पे, और सबस्ट्रेटा फ्रॉम अ सोर्स ऑफ सप्लाई सच एज रिजर्वायर और इरिगेशन कैनाल। देखो क्या है, एक हमारा वो पार्ट, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। एक हमारा वो पार्ट जहां पर क्या है, पानी भरा हुआ है, और ये पानी क्या करेगा, जब हॉरिजेंटल मूवमेंट में करके दूसरे प्लॉट पर चला जाएगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, सीपेज। इज इट क्लियर? ठीक है। क्या है वाटर लॉगिंग, क्या है, जहां पे पानी भरा है वो हमारा वाटर लॉगिंग है, और वहां से अगर वो क्या किया, उसने हॉरिजेंटल मूवमेंट किया और वो दूसरे प्लॉट पर चला गया, इसे हम क्या बोलेंगे,
सीपेज बोल देंगे। ठीक है, अब हमारा आता है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉपिफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये हमारी एक नेचुरल प्रोसेस है डेट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्यूमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाता है, एक्यूमिलेट हो जाता है, इकट्ठा इन लेक्स और अदर बॉडीज ऑफ वाटर। फुल स्टॉक ऑफ एल्गी क्या हो जाता है, आपने देखा होगा हरा हरा एल्गी ब्लूम सा हो जाता है, डेट फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स, ग्रो इनटू अनसाइटली स्कम ऑन द वाटर सरफेस, डिक्रीजिंग रिक्रिएशनल वैल्यू एंड क्लॉगिंग वाटर इनटेक पाइप्स। यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक पार्ट है जहां पर पानी भरा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, वाटर लॉगिंग। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करके दूसरे प्लॉट पर जाएगा वही पानी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीपेज बोल देते हैं। अब क्या होता है, साथ साथ में पानी का रंग क्या हो जाता है हमारा, हरा सा हो जाता है। आपने देखा होगा हरा सा दिखने लगता है। अगर पानी के अंदर ऊपर एल्गी ब्लूम आ जाता है, एल्गी आ जाती, उसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रॉपिफिकेशन। उसे क्या बोला जाता है, यूट्रॉपिफिकेशन भी कहा जाता है। और साइड में आपने देखा होगा उसके प्लस यहाँ पे क्या होता है, साइड साइड में आपने वेजिटेशन भी काफी सारी देखी होंगी। वहां पे क्या होता है, एनारोबिक एनवायरमेंट की वजह से, लेकिन वो क्या है, एक वेजिटेशन है। इसलिए क्या होता है कि हमारा जो ये जो प्रोसेस होती है, वाटर लॉगिंग, सीपेज और यूट्रोफिकेशन साथ साथ होती है। वाटर लॉगिंग क्या है हमारा, जहां पर पानी इकट्ठा है और अगर उसने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट पर चला गया, वो हमारा सीपेज है। और वहां पर क्या किया इसने, वहां पे जो पानी का कलर है वो हमें हरा हरा सा दिखाई देने लग गया और उसके वो एल्गी ब्लूम आ जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इज इट क्लियर? ओके, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्राउन मैन्योरिंग। ब्राउन मैन्योरिंग क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है। ब्राउन मैन्योरिंग कहां पर की जाती, मेनली आपने सुना होगा, देखा भी होगा, राइस में की जाती। किस में की जाती है, राइस में की जाती है। तो ब्राउन मैन्योरिंग क्या है हमारा, ब्राउन मैन्योरिंग इज अ नो टिल वर्जन ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। ठीक है, वेयर हर्बिसाइड आर यूज्ड टू किल द मैन्योर क्रॉप्स ईल्ड एंड वीड। यहाँ पर हर्बिसाइड क्यों यूज किया जाता है, टू किल द किस चीज को, मैन्योर क्रॉप्स, यील्ड एंड वीड्स के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। और जो ब्राउन मैन्योरिंग प्रैक्टिस की गई थी वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन, कहां पर की गई थी ये पहली बार, ऑस्ट्रेलिया में इन 1996 में। और जो इसमें मैन्योर है हमारा क्या है, सेस्बेनिया रोस्ट्राटा है। हर्बिसाइड जो यहाँ पर यूज होता है वो होता है हमारा 2,4-D हर्बिसाइड यूज होता है। और जो इसके एडवांटेजेस हैं वो हमारे क्या होंगे, इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट। ये क्या करता है, इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट को, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव करता है, इरोजन को मैनेजमेंट करता है, इंक्रीज करता है हमारी किसमें, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में। मींस क्या है, जो हमारा ब्राउन मैन्योरिंग है वो हमारी राइस में की जाती है। अगर हम क्या करते हैं, राइस के इसमें क्या किया जाता है, राइस के जब हम राइस का जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, राइस के ट्रांसप्लांटिंग के बाद क्या होता है, सेस्बेनिया रोस्ट्राटा को क्या करते हैं, हम बो देते हैं। तो उसके लगभग 40 से 45 दिन बाद उसमें हम क्या करते हैं, 2,4-D का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, जो कि क्या है, हमारे एक हर्बिसाइड है जिसकी डोज कितनी रहती है हमारी, 0.521 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमारी डोज रहती है। अब हमारा जो 2,4-D है ये हम स्प्रे तो करते हैं, ये क्या है, एक हर्बिसाइड है। ये हम क्यों करते हैं स्प्रे, सेस्बेनिया रोस्ट्राटा को क्या करता है, ये नॉकडाउन कर देता है। नॉकडाउन के बाद जो सेस्बेनिया रोस्ट्राटा का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, वो क्या होता है, हमारा कलर ब्राउन होता है। तो ये जो सॉइल में अगर ये क्या करता है, ये सॉइल में जब मिक्स हो जाता है, कलर कैसा हो जाता है इसका, ब्राउन हो जाता है। और ये मैन्योरिंग का क्या करता है, हमारा काम करता है। इसमें न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एडअप करा जाता है, सॉइल कंजर्व करता है। और ये क्या करता है, फर्टिलिटी को भी हमारा क्या करता है, ये मेंटेन करता है। और ये सबसे पहले ब्राउन मैन्योरिंग कहां पे इनिशिएट हुआ था हमारा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कौन से सन में हुआ था हमारा, 1996 में हुआ था। हर्बिसाइड जो हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, हमारा हर्बिसाइड 2,4-D हर्बिसाइड यहाँ पे स्प्रे हो रहा है। और कितनी डोज में हो रहा है हमारा, 0.521 किलोग्राम पर हेक्टेयर की डोज में होगा। ठीक है, और जो इसमें मैन्योर है वो कैसा है हमारा, सेस्बेनिया रोस्ट्राटा हमारा इसमें क्या है, मैन्योर है। थैंक यू सो मच।